अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 10 से 12% लोग फैटी लीवर यानी उनके जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है इस मर्ज में मुब्तला है। सबसे पहले आज मैं इसके काजेज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा और एंड पे मैं आपको इसका डाइट प्लान भी दूंगा और आपको बताऊंगा ऐसे कौन से टेस्ट है जिससे आपको पता चल जाएगा साइन एंड सिम्टम्स के आप फैटी लीवर का आप मरीज हैं कि नहीं है। सबसे पहले हमारा एक माइंडसेट ये बनाया गया है कि आप लोग मेडिसिन की तरफ जाएं। मेडिसिन में हर चीज का इलाज है। ये जितनी भी ड्रग्स कंपनीज हैं इन्होंने एक स्लोगन डिस्कवर किया है कि भी हर बीमारी का इलाज डिस्कवर हो चुका है मेडिसिन के जरिए। ये आप लोगों का माइंडसेट बहुत गलत हमारा डेवलप किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीजें सिर्फ 10% जो मेडिसिन है ये आप में के लिए हेल्प आउट होती है और बाकी 90% आपकी ग़िज़ा है जो कि आपको रिकवरी की तरफ लेके आती है। इसमें सबसे पहले वो ये चीज जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीमारी की वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है। तब आप अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे जब आपको उसकी जड़ का पता होगा। 80% लोगों को वजह ही नहीं पता होती कि उनको बीमारी हुई क्यों है। 80% आपकी बीमारी का इलाज उसकी वजह जानना है। 15% आप लोगों की डाइट उसमें ऐड की जाएगी और 5 से 10% जो बाकी रह जाता है वो आपके घरेलू टोटके और नुस्खे होते हैं जिनसे आप अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अमूमन तौर पर यह पाया जाता है कि फैटी लीवर के दौरान आपने चर्बी वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है जिसमें फैट कंटेंट कम होता है। लेकिन फैट कंटेंट का कम करने के दौरान आप लोग वो कहते हैं कि आप गन्ने का रो पी लें, आप लोग मिठाइयों की तरफ निकल जाते हैं, आप लोग चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये भी फैट कंटेंट के साथ साथ आप लोगों ने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का भी इंटेक अपनी ज़िंदगी से निकालनी होगी। अब हम उन वजूहात का जिक्र कर लेते हैं जो कि फैटी लीवर की वजह बनती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपका जो पेट इसकी चर्बी का ज्यादा होना, आपका जो अब्डोमिनल फैट है उसका ज्यादा होना फैटी लीवर की वजह बन जाता है। सो लिहाजा आप अपनी जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी साथ साथ करते रहा करें ताकि आपकी अब्डोमिनल फैट है जो वो कम हो जाए। इसमें सेकंड नंबर पर वो चीज आ जाती है कि आप लोग अल्कोहल का जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो मज़हब इस्लाम में ये हराम है, वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये उसकी वजह है अल्कोहल का ज्यादा पीना। और इसमें थर्ड नंबर पर यह आ जाता है कि जो लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब ये कि वो लोग मिठाइयाँ ज़्यादा खा रहे होते हैं, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी फैटी लीवर का शिकार बन जाते हैं। इसमें नंबर 4 पर आ जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो लोग जो कि शुगर के पेशेंट हैं और उनकी इंसुलिन सही तरह पैंक्रियाज नहीं बना पा रहा, तो वो जो ब्लड में शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है, फैट का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, तो वो भी आप लोगों की फैटी लीवर की एक वजह बन जाती है। बेसिकली जो लिवर होता है वही तो आपके जो आप लोग चीनी वाली प्रोडक्ट्स होगी, बेकरी प्रोडक्ट्स होगी और जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आगे फैट में कन्वर्ट कर रहा होता है। जो आपका फैट कंटेंट अगर ज्यादा आप ऐसी प्रोडक्ट्स ऐसी चीजें खाएंगे तो वो आपके लिवर के ऊपर चर्बी जमना शुरू हो जाएगी जो कि फैटी लीवर की एक मेन वजह है। 4 स्टेजेस होती है लिवर की। इसमें नंबर 1 पे आ जाता है नॉर्मल लिवर, नंबर 2 पे आ जाएगा फैटी लीवर कि जो आप लोग फैट कंटेंट चर्बी वाली चीज़ें और शुगर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फैट के मॉलिक्यूल्स आपके जिगर के ऊपर लिवर के ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं जो कि फैटी लीवर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं स्टेटियोहाइपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक स्टेटियोहाइपेटाइटिस। अगर आप लोग इन चीज़ों से अगर परहेज फिर भी नहीं करते तो ये थर्ड टाइप है लिवर फैटी लीवर की। और इसमें नंबर 4 पे आ जाता है साइरोसिस। ये जितनी पहले 3 मैंने स्टेजेस बताई है ये 99% रिवर्सिबल है थ्रू डाइट। आप इनको डाइट के जरिए रिवर्स कर सकते हैं, आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन साइरोसिस में ये होता है जो आपके हेल्थी टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं थ्रू अनहेल्दी टिश्यूज, उसकी ब्रेकडाउन कर देता है। अनहेल्दी टिश्यूज हेल्थी टिश्यूज की ब्रेकडाउन कर देता है, तो ये रिवर्सिबल नहीं है। ये बहुत सीवियर काइंड है फैटी लीवर की।
अब आफ्टर साइन एंड सिम्टम्स आप कौन सा टेस्ट करवाएं कि आपको पता चल जाएगा कि आपको फैटी लीवर है कि नहीं है। तो उसमें सबसे पहले यही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपका लीवर फैटी है कि नहीं। बाय फिजिकल अपीयरेंस अगर आपके एब्डोमेन में बहुत ज्यादा चर्बी है, आपके पेट के ऊपर बहुत ज्यादा चर्बी भी है, तो ये भी एक अलामत हो सकती है। अब हम उन कुदरती ग़िज़ाओं का जिक्र कर लेते हैं जो कि फैटी लीवर को रिकवर करने में, उसका इलाज करने में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती हैं। आप लोगों ने प्रोटीन का पोर्शन नहीं लेना इतना ज्यादा, जिस तरह गोश्त हो गया, अंडे हो गए, मछली होगी, ये चीजें आप लोगों ने कम इस्तेमाल करनी, बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल करनी। आप लोग कार्ब्स के जरिए, कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए, दालें वगैरह, प्रोटीन का कोई और सोर्स इस्तेमाल करें जिसमें कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो और फैट भी हो। तो आप लोगों ने वो चीज इस्तेमाल करनी है। इसमें नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों ने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। जिस तरह पत्ते वाली सब्जियां जितनी भी है, बंद गोभी, फूल गोभी होगी, लेकिन इसमें भी आप लोगों ने पालक और ब्रोकली का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन कंटेंट होता है जो कि आपके लिवर को और डैमेज कर सकता है। तो लिहाजा आप लोगों ने इन दो सब्जियों से अवॉइड करना है। इसमें नेक्स्ट आप लोग अदरक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल और प्याज का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया करें, क्योंकि ये भी जो फैटी लिवर है उसकी रिकवरी में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होते हैं। आप लोग एक पीस अदरक का लेके उसका कहवा, उसको नीम गर्म पानी में डालकर उसका कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आप लोग ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। आपने इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स, खुश्क मेवा जात हैं, जिस तरह चिया सीड्स और वॉलनट्स वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उनमें ओमेगा 3 होता है जो कि फैटी लिवर की रिकवरी में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। और जितने भी कुकिंग ऑयल्स हैं इनसे अवॉइड करें। आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग में, वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, उसमें फैट कंटेंट बहुत कम होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत कम होता है जो कि फैटी लिवर को एक्सेस होने से भी बचाता है और आपकी रिकवरी में भी बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। अब नेक्स्ट इसमें यह आ जाता है कि आप 14 से 16 घंटे फास्टिंग करें 1 माह तक। इससे यह होगा कि जितनी भी ब्रेक डाउन हो रही होती है फैट की, प्रोटीन की, कार्ब्स की, वो आपके लिवर के थ्रू हो रही होती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिवर को रेस्ट मिलेगा, वो रिपेयर होगा, रिकवर होगा, इस वजह से आप लोगों ने फास्टिंग करनी है। दूसरी ये कि आपका जो इंसुलिन लेवल है वो भी लो हो जाएगा ब्लड में, तो वो आप लोगों ने इसलिए फास्टिंग करनी है। और साथ आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज सुबह टाइम कर लें या शाम आफ्टर खाने के बाद आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई ना कोई एक्सरसाइज भी साथ लाजमी करनी है ताकि आपका वेट अगर ज्यादा है तो आपका वेट भी कम हो। आप लोगों ने ये चीज लाजमी अपने ज़हन में डाल लेनी कि आप लोगों ने कोई भी प्रोटीन का सोर्स मीट से नहीं लेना, आप उसके अल्टरनेटिव इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें। आप लोगों ने प्रोटीन का सोर्स मीट से नहीं लेना। इसमें यह चीज आ जाती है कि आपने अपनी डाइट में 15% प्रोटीन लेनी है। और नेक्स्ट आ जाता है आपने 65% आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों ने नहीं लेने, जिस तरह चीनी की जितनी भी चीजें हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करनी। जितनी भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों ने वो इस्तेमाल नहीं करनी। जितने भी ये बाजारी नान वगैरह हैं ये भी इस्तेमाल नहीं करने। इसमें 20% आप लोगों ने फैट लेनी है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप गोश्त खाना शुरू कर दें, उधर से फैट ले ले, या कोई भी और मीट प्रोडक्ट्स खाना स्टार्ट कर दे कि हमें तो फैट चाहिए। अगर आप लोगों ने ऑयल का भी इस्तेमाल करना है तो वो आपने ऑलिव ऑयल का यूज करना है, ना कि कुकिंग ऑयल का यूज करना है। तो ये चीजें आप लोगों की बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगी। इंशाअल्लाह ताला 3 मंथ्स के अंदर आप लोगों को इसके रिजल्ट नजर आएंगे। और ये एक डाइट प्लान है जो कि फैटी लिवर पेशेंट का था, जो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका है। और अगर आपको भी अपने हाइट वेट के मुताबिक कोई भी डाइट प्लान चाहिए तो आप अपने डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीजें आप लोगों ने लाजम रखनी है कि आप यही ना फॉलो करना स्टार्ट कर दें। इसमें आपकी डिजीजेज भी बहुत ज्यादा काउंट करनी है कि आपको और डिजीजेज कौन कौन सी हैं, तो उनके मुताबिक ये डाइट प्लान बनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।